धारारेखी प्रवाह क्या होता है? द्रवों का प्रवाह में आपने दो टाइप के प्रवाह पढ़ा है ना, एक तो धारारेखी प्रवाह और एक प्रक्षुब्ध प्रवाह। धारारेखी प्रवाह तब होता है जब वेग कम हो, पानी का वेग कम हो, और प्रक्षुब्ध प्रवाह तब होता है जब वेग ज़्यादा हो। प्रक्षुब्ध का मतलब चिकचक टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड अगला टॉपिक है अविरतता का नियम, यानी कि द्रव के प्रवाह से संबंधित अविरतता का नियम। अविरतता का नियम, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि जो पानी है, ठीक है, वो अविरत रूप से क्या करता है किसी नली में बहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो अविरतता का नियम है उसका स्टेटमेंट सुन लो पहले। अविरतता का नियम ये है कि सपोज हमने एक नली ले ली, ठीक है, सपोज ये नली है, इस टाइप की एक नली है ना, इसका एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। इस हिस्से को हम x मान लेते हैं सपोज, और इस हिस्से को y। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बर्नौली थ्योरम इसी से आएगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आती है बर्नौली। तो जो एक धारारेखी नली है, ये कैसी नली है? धारारेखी नली। अब धारारेखी नली का मतलब इसके अंदर जो प्रवाह होगा वो कैसा प्रवाह होगा? धारारेखी प्रवाह। इसके अंदर जो द्रव का प्रवाह होगा वो धारारेखी प्रवाह होगा, ठीक है। एक्स वाली एक नली है, एक्स वाली का जो क्षेत्रफल है ये इसके अनुप्रस्थ काट है ना, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a2 है, ठीक है। और इसमें वेग v1 है और इसका वेग v2 है ना। तो ये एक ऐसी नली है, इसमें क्या बह रहा है? द्रव। क्या बह रहा है? इसमें एक द्रव बह रहा है इस टाइप का। एक्स वाई इसके दो हिस्से हैं। जो एक्स पार्ट है उस पे जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है और इसका वेग v1 है। इसमें जो जल है, ठीक है, उसका वेग v1 है। और इस वाले हिस्से y वाले हिस्से में जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसका क्षेत्रफल a2 है और उसका वेग कितना है? v2, ठीक है। तो हमने इसके लिए अविरतता का नियम पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है देखो, अविरतता के नियम से माना हम कोई असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, असमान का मतलब इधर आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये थोड़ा छोटा है ना, ये बड़ा है, इसका मतलब असमान है इनके एरिया क्या है? असमान है। यानी कि असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली एक नली लेते हैं, एक धारारेखी नली लेते हैं, उस नली के, ठीक है, हर प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, जो परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है और जो द्रव का वेग होता है, उन दोनों का गुणनफल क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। यही स्टेटमेंट है। यानी कि परिच्छेद, असमान परिच्छेद वाली जो नली है उसमें सपोज हम क्षेत्रफल, हम ऐसे इसको कॉमनली लिख सकते हैं, क्षेत्रफल a और v का अनुपात क्या होता है? नियतांक। यानी कि परिच्छेद, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली किसी नली, धारारेखी नली में जो उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव के वेग के गुणनफल हमेशा क्या रहता है? नियतांक रहता है। यही आपका अविरतता का नियम है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ये चित्र है, ठीक है। ये चित्र क्या है? एक्स वाई एक नली है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया है a1 क्या है, a2 क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 सेकेंड में जो x वाला सिरा है, ठीक है। 1 सेकेंड में x वाले सिरे में द्रव द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? फिर चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुना कितनी? 4 गुना समय। यानी कि मैं क्या
1 सेकेंड में यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, 1 सेकेंड में सिरे, कौन सा सिरा, सिरा x, x सिरे से गुजरने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, v1। ठीक है, अब 1 सेकेंड में x सिरे से गुजरने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी v1 हो जाएगी। ठीक है, और 1 सेकेंड में x सिरे से गुजरने वाले द्रव का आयतन कितना हो जाएगा, या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना है, a1 है, आयतन कितना हो जाएगा, a1 इंटू v1 होगा नहीं, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या दूरी। ठीक है, a1 इंटू v1 हो जाएगा। और ऐसे ही 1 सेकेंड में सिरे x द्वारा गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान। ठीक है, 1 सेकेंड में सिरे x से x पर जो गुजरने वाला द्रव है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बताओ। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। अब एक चीज और है, मैंने ये चीज नहीं बताई, इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व कितना है, रो, कितना है, रो। तो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा, a1 v1 इंटू रो। ठीक है, तो x सिरे में गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना हो गया, a1 v1 इंटू रो। ऐसे ही y सिरे से गुजरने वाले का क्या हो जाएगा, फिर y सिरे से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा a2 v2 इंटू रो। ठीक है, अब ये एक धारारेखीय नली है, कैसी नली है, धारारेखीय नली। तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक द्रव बराबरी तो होगा, यहाँ से जितना जाएगा उतना यहाँ से निकलेगा, है ना। तो ये दोनों द्रव्यमान कितने क्या हो जाएंगे, ये सपोज एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये दोनों दो इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों द्रव्यमान इक्वल हो जाएंगे। यानी कि कितना हो जाएगा, a1 v1 रो इक्वल्स टू a2 v2 रो। ये रो से रो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। यही आपका अविरतता के सिद्धांत है, या इसको हम कह सकते हैं ab इक्वल्स टू नियतांक। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या देख रहे हो कि किसी भी असमान परिच्छेद वाली हमने नली ली है, तो उस परिच्छेद में जो द्रव का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और वेग है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। यही आपका अविरतता का सिद्धांत है। ठीक है, अब एक और कंक्लूजन यहाँ से निकला कि जिस सिरे में इस सिरे का इसका मतलब चौड़ी नली है ना, यहाँ पे थोड़ा सक्रिय है ना, चौड़ी नली में वेग क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता है जनरली, वैसे भी इस फॉर्मूले से देख लो, चौड़ी नली का वेग कम हो जाएगा और सक्रिय नली में जल का वेग ज्यादा हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, अविरतता का सिद्धांत। क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप क्लियर करना।